फिज़िकल थेरेपी को लेके जो तीसरी मिथ है वो ये है कि फ़िज़िकल थेरेपी में सिर्फ मसाज है, ठीक है। अब इस चीज़ को फैक्ट इस चीज़ का ये है, जो इसको डिनाई करता है वो ये कहता है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका मसाज या सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एक्सरसाइज नहीं है, ये एक प्रॉपर इलाज है, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पूरा इलाज किया जाता है आपका। आपको फ़िज़िकली, आपको मेंटली, आपका जो स्ट्रक्चरल बैलेंस है, इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। अब फ़िज़िकल थेरेपिस्ट मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपकी टेक्निक्स होती हैं उनको यूज़ करके, मोडालिटीज़ जिनको हम कह रहे होते हैं, जिनमें हमारे पास प्रॉपर एक स्टडी आती है इलेक्ट्रोथेरेपी, उसके अंडर मोडालिटीज़ आती हैं। सो उसमें टेंस है, आपके पास इंटरफेरेंशियल है, अल्ट्रासाउंड है, ये सारी चीज़ें आपके दर्द को, आपकी जो स्वेलिंग है, सूजन है, उसको कम कर रही होती हैं। मैनुअल थेरेपी है। अब मैनुअल थेरेपी में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट अपने हाथों के ज़रिए से आप लोगों के जो जॉइंट्स हैं उनको मूवमेंट दे रहा होता है। आपकी जो मसल्स की जो एक गिरफ्त है, ठीक है, उसको बेसिकली वो कम कर रहा होता है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज थेरेपी भी आती है। एक्सरसाइज थेरेपी में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे उसमें स्ट्रेंथनिंग है, उसमें आपकी स्ट्रेचिंग है, आपका बैलेंस है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आपको परफॉर्म करवाई जाती हैं। स्ट्रक्चरल वे में अगर हम देखें तो उसमें पॉस्चर आ जाता है, एर्गोनॉमिक्स ट्रेनिंग आ जाती है। अब आपके बैठने, आपके खड़े होने, आपके चलने, इन सब चीज़ों के दुरुस्त तरीके हैं, ठीक है, आपको वो सिखाए जाते हैं। उसके बाद इसी तरह से रेस्पिरेटरी फ़िज़िकल थेरेपी भी होती है, यानी अब जो सांस के मरीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक्सरसाइजेज़ फ़िज़िकल थेरेपी बताती है। कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर आर्थराइटिस वाले मरीज़ के लिए फ़िज़िकल थेरेपिस्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज दे रहा है, ठीक है, और क्यों दे रहा है, ताकि उसके जो जॉइंट्स हैं ना, ठीक है, वो जाम ना हो, ठीक है, वो फ्रीज़ ना हो। सांस के अब जो मरीज़ हैं उनके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं ताकि उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर रहे। यानी अब फ़िज़िकल थेरेपी सिर्फ मसाज या सिर्फ वर्जिश नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर साइंसी इलाज है। फोर्थ मिथ क्या है कि जब दर्द ख़त्म हो जाए तो इलाज करवाना बंद कर दें। अब सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो दर्द है वो एक इलामत है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। दर्द ख़त्म होना, इलाज ख़त्म होना, ये चीज़ बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट नहीं करती। अगर आपका दर्द ख़त्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका इलाज भी ख़त्म हो जाए अब, बल्कि वो आपकी रिहैबिलिटेशन का एक स्टार्ट होता है। यानी बहुत से मरीज़ दर्द ख़त्म होने के बाद इलाज कराना छोड़ देते हैं, लेकिन इससे वही मसला दोबारा पैदा हो जाता है। फ़िज़िकल थेरेपी सिर्फ आपका दर्द नहीं ख़त्म कर रही, बल्कि जो आपका रूट कॉज है उसको पकड़ के उसको ठीक कर रही है। आपके अगर पट्टे कमज़ोर हैं तो उनको मजबूत बनाया जा रहा है। आपके जोड़ों की सख्ती को, आपके जो नर्व्स हैं उनके ऊपर कंप्रेशन है, उन सारी चीज़ों को ठीक कर रही है, उनकी रूट कॉज को ठीक कर रही है। जैसे अगर किसी बंदे को फ्रोज़न शोल्डर है, जिसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कह रहे हैं, कंधा जाम भी कह रहे हैं, अब ये एक मरीज़ है, ठीक है, अगर ये इलाज अपना आधा छोड़ देगा, ठीक है, तो उसकी हरकत फिर से कम हो जाएगी। अगर कोई कमर के दर्द का पेशेंट आ रहा है, ठीक है, अगर उसकी कमर में सिर्फ 2 दिन का आराम उसने लिया है और उसके बाद उसने वर्जिश नहीं की, पहले वो करवाता रहा है, उसके बाद उसने कहा कि अब मुझे पेन रिलीफ हो गया है और अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वो उसकी जो दर्द है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। यानी मुकम्मल सेशन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जिस्म मुकम्मल तौर पे ठीक हो सके।